नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखते हैं बीएससी मैथमेटिक्स का ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी का तीसरा लेक्चर है, उसमें भी सब ग्रुप का थ्योरम देखने वाले हैं। इससे पहले 10 ठो थ्योरम देख चुके हैं, तो आज हम लोग थ्योरम नंबर 11 देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रूफ 11 देखते हैं। थ्योरम है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन 3 ठो पार्ट में प्रूफ करना है इसको। पहला है द आइडेंटिटी ऑफ H इज सेम एज दैट ऑफ G, यानी सब ग्रुप का आइडेंटिटी और ग्रुप का आइडेंटिटी सेम होता है, ये प्रूफ करना है। और बी में है द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट A एंड H इज सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ G। एंड तीसरा है द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A of H in the same as the order of A in G। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। पहले क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अगर H सब ग्रुप है ग्रुप G का, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं H नॉन वॉइड होगा, एंड H G का सबसेट होगा, एंड H इटसेल्फ अ ग्रुप। H इटसेल्फ ग्रुप होगा, ये हम लोग जानते हैं। पहला प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है हम लोग को आइडेंटिटी ऑफ H इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ G। हम लोग को ये प्रूफ करना है। H का आइडेंटिटी और G का आइडेंटिटी इक्वल होता है, एक ही होता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि E एंड E डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H एंड G रेस्पेक्टिवली, यानी H का आइडेंटिटी E है और G का आइडेंटिटी E डैश है। नाउ इफ एनी A बिलोंग्स टू H, देन अगर H में A बिलोंग कर रहा है मतलब, और E आइडेंटिटी है मतलब, दोनों ऑपरेट होने पर फिर से A ही आएगा, यानी A स्टार आइडेंटिटी इक्वल टू A ही आता है। आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी से इक्वेशन नंबर 1, एंड सिंस H बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू H, दैट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू G होगा। इसलिए E और E डैश इक्वल टू E डैश A। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ये दूसरा आइडेंटिटी है। नाउ बाय एंड 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हम लोग जानते हैं A और E इक्वल टू A और E डैश बराबर है, यानी A और E इक्वल टू A है और A E डैश इक्वल टू A है, इसलिए हम लोग A E इक्वल टू A E डैश लिख सकते हैं। और लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यानी A कट जाएगा तो E इक्वल टू E डैश आ जाएगा। इसलिए E और E डैश तो बराबर हो गया, दोनों अलग अलग माने थे और दो इक्वल आ गया। इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ H इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ G बराबर होता है, ये प्रूफ हो गया। अब अगला देखते हैं, इसका बी पार्ट। प्रूफ हम लोग को करना है टू प्रूफ इनवर्स ऑफ A इन H एंड इनवर्स ऑफ A इन G। H का A का इनवर्स और G का A का इनवर्स बराबर होता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि B एंड C दो इनवर्स है A का, आर द इनवर्स ऑफ A इन H एंड G रेस्पेक्टिवली, देन
इन एच में अगर ए इनवर्स इक्वल टू बी है देन ए और ए का इनवर्स होता है, यानी ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी से बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, इन एच ए इनवर्स इक्वल टू सी। जी में अगर ए इनवर्स सी है तो ये ए है, ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल टू सी लिए हैं तो ए और ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको, ये वाला 4 है। Hence by 3 and 4 we get 3 और 4 से हम लोग जानते हैं ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी और ए सी इक्वल टू आइडेंटिटी, और इसमें ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा और लेफ्ट कैंसिलेशन लो, यानी ए कट जाएगा तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, यानी बी और सी इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। इसलिए इनवर्स ऑफ ए इन एच इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इन जी बराबर होता है। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट 3 सी में हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए इन एच एंड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन जी, यानी ए का ऑर्डर एच में और जी का ऑर्डर नहीं, ए का ऑर्डर जी में इक्वल होता है, ये हम लोग को प्रूव करना है। लेट एम एंड एन, एम और एन दो आर एम और एन आर दी ऑर्डर ऑफ ए इन एच एंड जी, यानी एम और एन एच और जी का ऑर्डर है, एलिमेंट ए और जी का ऑर्डर है, यानी एम और एन ए का ऑर्डर है एच और जी में। तो हम लोग को एच में देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है ये वाला, इसका मतलब कि ए का पावर एम आइडेंटिटी होगा, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हम लोग जानते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं, एम आ रहा है मतलब एम दिया है, इसका मतलब ए का पावर एम आइडेंटिटी होगा, ये ई है। और इन एच में अगर ए का ऑर्डर एन दिया हुआ है, इसका मतलब ए का पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। इक्वेशन 5 और 6 ले लिए, बाय 5 और 6 से हम लोग जानते हैं वी गेट ए का पावर एम इक्वल टू ए का पावर एन, यानी ऑर्डर ए का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, ए का पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ये दोनों बराबर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ ए का पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा ए का पावर एम इंटू ए का पावर माइनस एन इक्वल टू ए का पावर एन, ए का पावर माइनस एन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एम माइनस एन, और ये तो ए का पावर 0 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि ए का पावर 0 आइडेंटिटी होता है, यानी ए का पावर एम माइनस एन इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी कैसा होता है यहाँ देख सकते हैं, ए का पावर 0 का हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर 1 माइनस 1, और ए का पावर 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग ए का पावर 1 और ए का पावर माइनस 1, यानी ए और ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये हम लोग जानते हैं। एंड एम और एन तो एम माइनस एन तो एम से छोटा है, क्योंकि m is the least positive integer such that a का पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी a का पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब m सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तभी आइडेंटिटी आर, यानी उसका ऑर्डर है a का, और m में n माइनस करेंगे तो m से छोटा ही आएगा। और a का पावर m माइनस n से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा, तभी आइडेंटिटी आ रहा है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी एक ए का पावर एम माइनस एन जीरो ही होगा तभी आइडेंटिटी आएगा। इसलिए एम माइनस एन इक्वल टू जीरो और एम एन तो इक्वल है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इन एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन जी बराबर होता है। एक प्रूफ हो गया। अच्छा, ये वाला और एक बार बता देते हैं कैसे आ गया। यहाँ पर एम माइनस एन इक्वल टू जीरो क्यों लिखे हैं? ऑर्डर ऑफ ए का पावर एम दिया है, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज व इम्प्लाइज दोनों तरफ इम्प्लाइज करता है ए का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी जरूर होगा। लेकिन ए का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एम ए का ऑर्डर होगा। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, एम से छोटा या फिर एम ही होगा। थी अगर ए का पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है तो इसका मतलब अगर एम या तो जीरो होगा या फिर एम ही होगा। इसलिए यहाँ पर ए का पावर एम माइनस एन आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ए का पावर एम माइनस एन एन से एम से छोटा होगा, और ए का एम एन एम माइनस एन तो एम से छोटा होता है, तो ये जीरो होगा तभी आइडेंटिटी देगा। अब इसका अगला थ्योरम देखते हैं आज का। अगला थ्योरम है a non-void subset H of a group G is a subgroup if and only if AB belongs to H, that implies AB inverse belongs to H. if and only if है, इसलिए इसको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्टली एंड कन्वर्सली। यानी दो एलिमेंट लिए हैं H का, रो A और B का A B इनवर्स H में आ गया, इसका मतलब सब ग्रुप हो जाएगा H। तो पहले दिया हुआ क्या है, गिवन दैट H सब ग्रुप है, नॉन वॉइड सबसेट है, यानी एक H खाली नहीं है, नॉन वॉइड सबसेट है, नॉन वॉइड और G का सबसेट है। ये दिया हुआ है, सब ग्रुप नहीं दिया है। टू प्रूव हम लोग को प्रूव करना है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H को सब ग्रुप प्रूव करना है G का, if and only if any AB belongs to H, that implies AB inverse belongs to H। अगर दो एलिमेंट लेंगे H का और B का इनवर्स बिलोंग टू H आ गया, इसका मतलब H सब ग्रुप हो जाएगा, और H सब ग्रुप है, इसका मतलब दो एलिमेंट लेंगे तो AB का इनवर्स करने पर H में जरूर आएगा। तो इसका फर्स्टली पार्ट देखते हैं। फर्स्टली इसके लिए एरो का चिन्ह देते हैं। लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H सब ग्रुप मान लेते हैं G का, फर्स्टली में दिया हुआ है। अगर सब ग्रुप है H, मतलब हम लोग जानते हैं कि खाली नहीं है, नॉन वॉइड है, और G का सबसेट है, एंड H इटसेल्फ अ ग्रुप। ये हम लोग सब ग्रुप का डिफिनेशन से जानते हैं। नाउ इफ एनी AB बिलोंग्स टू H, दो एलिमेंट लिए हैं H का, H AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H ग्रुप है इसलिए इसका इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि H इज अ ग्रुप। अगेन दो एलिमेंट ले लिए हैं
एक ए और बी इनवर्स, यानी ए बी एलिमेंट लिए थे एच का, दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्योंकि एच इज अ सब एच ग्रुप है, इसलिए उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है एच में। तो इसमें से एक एलिमेंट ए लिए हैं और एक बी इनवर्स, यानी ए और बी इनवर्स दो एलिमेंट लिए बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज दोनों को ऑपरेट करने पर वो भी एच में ही बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इफ इसलिए इफ एनी ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी दो एलिमेंट लिए थे और वो दोनों ही ए इनवर्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच में आ गया। यही हम लोग को प्रूव करना था फर्स्टली में। अब इसका कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली के लिए ऐसा एरो का चिन्ह देते हैं। लेट एनी ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। अब एच को सब ग्रुप प्रूव करना है। अब सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं? इक्वेशन स्टार में दिया हुआ था एच खाली नहीं है और एच जी का सबसेट है। सब ग्रुप के लिए और क्या चाहिए? एच इटसेल्फ अ ग्रुप। तो सब ग्रुप हो जाता है। तो हम लोग को ये तो दिया हुआ है एच इटसेल्फ अ ग्रुप, हम लोग को एच को ग्रुप प्रूफ करना है। तो एच सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले आइडेंटिटी से शुरू कर रहे हैं। इसमें ये वाला थ्योरम में केवल नहीं तो पहले क्लोजर देख के ही क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स ऐसे प्रूफ करते हैं ग्रुप इसमें। लेकिन हम लोग पहला आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट एनी ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। हम लोग बाय वन में हम लोग को दिया हुआ है अगर दो एलिमेंट है एच का तो को उस दोनों को ऑपरेट करने पर वो भी एच में आता है। ए बी का इन्वर्स होके एच में आता है। इसलिए दो एलिमेंट लिए हैं, दोनों हम लोग ए ही एलिमेंट लिए हैं, ए एलिमेंट लिए हैं, दोनों को सेम एलिमेंट लिए हैं। ये भी तो एच का ही एलिमेंट है, इसलिए हम लोग ले सकते हैं दो एलिमेंट। तो दोनों एलिमेंट हम लोग सेम एलिमेंट लिए हैं ए और इसका इन्वर्स होके एच में आ जाता है, यानी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ए इनवर्स बिलोंग तो हम लोग को आइडेंटिटी होता है, हम लोग जानते हैं ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी एच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी एच में बिलोंग कर रहा है। इसलिए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए और आइडेंटिटी ऑपरेट करने पर ए आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इन एच में। अब दूसरा देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स में लेट एनी ए ई एंड ए बिलोंग्स टू एच, दो एलिमेंट लिए हैं आइडेंटिटी और ए। तो इसको ऑपरेट करने पर यानी फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाय वन में हम लोग जानते हैं। इसलिए और ये दोनों तो आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पर ए इनवर्स ही होगा और ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहे हैं, यानी if any a belongs to H that imply then there exists a inverse belongs to H such that A and A inverse belongs to identity और A inverse A belongs to नहीं आइडेंटिटी आ रहा है। ये हम लोग कैसे लिखे हैं? बाय वन से, वन में दिया हुआ था
ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज है यहीं पर, सेकेंड का इनवर्स करके ऑपरेट होने पर एच में आ जा रहा है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इन जी एच में। अब तीसरा देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से लेट एनी ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इम्प्लाइज, हम लोग इक्वेशन 3 में जानते हैं ए इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एलिमेंट का इनवर्स भी है, इसलिए ए इनवर्स बी इनवर्स बी एच में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एच में, यानी ए बी दो एलिमेंट लिए, उसका इनवर्स भी एच और बी में एच इनवर्स नहीं ए इनवर्स बिलोंग्स एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इफ एनी दो एलिमेंट ले लिए हैं, एक एक इसका एलिमेंट लिए हैं और एक बी इनवर्स एलिमेंट लिए हैं एच में, दो एलिमेंट लिए और दोनों को ऑपरेट करने पर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इनवर्स यानी बी इनवर्स का इनवर्स यानी सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स, दोनों को ऑपरेट करने पर वो भी एच में आ जाएगा। बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, ये हम लोग जानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी एच में बिलोंग कर रहा है। इसलिए इफ यानी दो एलिमेंट लिए हैं, दो एलिमेंट लिए और दोनों का दोनों ऑपरेट करने पर एच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, सिंस एच जी का सबसेट है, यानी एच जी का सबसेट है, इसलिए इफ एनी ए बी सी बिलोंग्स टू एच, तीन एलिमेंट लिए हैं एच, देन एच जी का सबसेट है, इसलिए ए बी सी तीनों एलिमेंट जी में चल जाएगा, जी में भी बिलोंग करेगा, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और जी तो ग्रुप है, इसलिए ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ग्रुप, तो यानी ए बी सी तीन एलिमेंट लिए हैं और तीनों का एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। If any A B C belongs to H, then A B C H में बिलोंग कर रहा है और हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दिए, इसलिए हेंस H इज एसोसिएटिव। अब बाय 1 2 और 5 3 और 4 से वी गेट H itself a group पहला इक्वेशन स्टार दिया हुआ था, यानी इससे हम लोग जानते हैं H ग्रुप होता है, और स्टार 2 और स्टार 1 पीछे दिया हुआ था फर्स्ट में, वो दोनों से हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं स्टार 1 में हम लोग जानते हैं कि खाली नहीं है एच, और एच जी का सबसेट है, और हम लोग स्टार 2 में जानते हैं एच इटसेल्फ अ ग्रुप, इसलिए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। आज का इतना ही, अगला लेक्चर देखते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला थ्योरम है 13, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। आज का स्क्रीनशॉट ले लो, आज का लेक्चर का, ये फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, एट्थ पेज,
9th पेज। बस आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में फिर देखते हैं।